महाराष्ट्र में मदिरा मिलेगी पर मंदिर दर्शन नहीं। पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चली। मुख्यमंत्री जी से वो मांग कर रही है कि नवरात्रि अभी शुरुआत हो रही है और पिछले कई सालों से रामलीला होते आ रही है मुंबई में, तो रामलीला को परमिशन दी जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि रामलीला मनाने के लिए वो परमिशन दे। मंदिर खोलने के लिए नहीं दे रहे, रेस्टोरेंट, बार, मॉल के लिए दे रहे। बार खोलने की आजादी, रामलीला मंदिर पर पाबंदी। महाराष्ट्र में उद्धव बनाम संतों का महासंग्राम। क्या शिवसेना भूल गई हिंदुत्व, बन गई सेकुलर सेना? कांग्रेस एनसीपी से करी तो हिंदुत्व से सोशल डिस्टेंसिंग। नमस्कार। आज पालघर हत्याकांड को 180 दिन हो चुके हैं, 6 महीने बीत चुके हैं, पर अब तक संतों को महाराष्ट्र में न्याय मिलना बाकी है। वोट बैंक की राजनीति के चलते सीबीआई जांच से तो उद्धव सरकार सोशल डिस्टेंसिंग कर रही है और बाला साहेब ठाकरे की हिंदुत्व वाली शिवसेना सत्ता के लालच में, ये विरोधी कह रहे हैं, क्या हिंदुत्व के शेर से अब सेकुलरिज्म की बिल्ली बन चुकी है? मैं नहीं कह रहा, विरोधी कह रहे हैं, क्योंकि अब रामलीला और मंदिर खोलने पर भी उद्धव सरकार वोट बैंक के दबाव में हिंदुओं की आस्था और साधु संतों से सोशल डिस्टेंसिंग बना रही है, दूरी बना रही है। 3 दिन पहले आपने देखा था इसी शो पर, महाराष्ट्र में संतों को सड़कों पर उतरकर मंदिर आंदोलन छेड़ना पड़ा, शुरू करना पड़ा यह आंदोलन, क्योंकि कोरोना के नाम पर उद्धव सरकार बार, मॉल, रेस्टोरेंट, सिनेमा, तमाम चीजें खोल सकती है, मंदिर पर ताले लगाए जाएंगे, क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स ज्यादा जरूरी है। और आज जो पार्टी राम मंदिर अभियान में सबसे बड़ा किरदार निभाने की बात करती थी, जिस अयोध्या में उद्धव ठाकरे ने जाकर श्री राम का आशीर्वाद लेने की बातें की थी, जो रामलीला अब नहीं देखना चाहते, मतलब मंदिर वही बनाएंगे से लेकर आज मंदिर और रामलीला नहीं करवाएंगे तक, ऐसा सियासी धर्मांतरण मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। इसलिए सेना ब्लॉक्स मंदिर रामलीला, ये हमारा हैशटैग है। और आज की बहस के सवाल समझिए एक के बाद एक। अगर बार खोलने की आजादी, तो महाराष्ट्र में रामलीला मंदिर पर क्यों है पाबंदी? क्या कोरोना सिर्फ मंदिर और रामलीला से होगा? दूसरा सवाल, क्या महाराष्ट्र में मदिरा मिलेगी, मंदिर दर्शन नहीं मिलेगा? क्योंकि बार में तो कोरोना होता नहीं उद्धव ठाकरे जी। तीसरा सवाल, क्या शिवसेना भूल गई है हिंदुत्व और अब बन चुकी है सेकुलर सेना, जैसे गवर्नर साहब कह रहे थे, क्योंकि सावरकर, राम मंदिर, सब पर यू टर्न, यू मतलब उद्धव टर्न ने यू टर्न। जब से कांग्रेस एनसीपी के करीब हुए हैं, तो क्या हिंदुत्व से सोशल डिस्टेंसिंग करना जरूरी हो चुका है? हिंदू टेरर कहने वालों से इतना करीब आ चुके हैं कि तुष्टीकरण की नीति का संक्रमण हो चुका है। और क्या पालघर से लेकर मंदिर बंदी तक, रामलीला बंदी तक, सेना को कांग्रेस का हिंदू विरोधी संक्रमण पसंद है? इसलिए वोट के लिए अब हिंदू आस्था पर चोट। आगे बढ़े उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर मेरे पास आ रही है। देखिए बड़ी खबर, मुंबई में पाबंदी पर दिल्ली में मिल चुकी है अनुमति। अधिकारियों ने रविवार को दिल्ली में दुर्गा पूजा और रामलीला उत्सव के लिए, रामलीला उत्सव आयोजित करने के लिए परमिशन दे दी है 31 अक्टूबर तक। जो सभाओं पर और सभाओं को आयोजित करने पर प्रतिबंध थी, उसको हटा दिया गया है, दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हाँ, कोविड-19 के नियमों के अनुसार ही, उनका पालन करते हुए ही इसको लागू करना पड़ेगा। जिला मजिस्ट्रेट से परमिट लेना पड़ेगा, यह आवश्यकता होगी। पर एक बात समझिए कि दिल्ली में अनुमति है रामलीला, दुर्गा पूजा की, पर मुंबई में पाबंदी। और इस पूरी पाबंदी को लेकर, रामलीला पर महायुद्ध को लेकर सियासी महायुद्ध, सियासी महाभारत शुरू हो चुका है। सुनिए बीजेपी बनाम शिवसेना कैसे आर पार हो रहा है रामलीला को लेकर। प्रताप सरनायक और अतुल भटकलकर, सुनिए।
पिछले कई सालों से राम के नाम पे वोट बटोरने वाली भारतीय जनता पार्टी के कुछ मुंबई के नेता अब रामलीला के नाम पे लोगों को सहानुभूति लेने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री जी से वो मांग कर रही है कि नवरात्रि अभी शुरुआत हो रही है और पिछले कई सालों से रामलीला होते आ रही है मुंबई में, तो रामलीला को परमिशन दी जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि रामलीला मनाने के लिए वो परमिशन दे। मंदिर खोलने के लिए नहीं दे रहे, रेस्टोरेंट, बार, मॉल के लिए दे रहे। कम से कम रामलला का कार्यक्रम करने के लिए तो कम से कम वो परमिशन दे। तो हमारा हैशटैग है सेना ब्लॉक्स मंदिर रामलीला। मतलब सेना को रामलीला भी नहीं पसंद है, राम मंदिर के अनुयायी हुआ करते थे, राम जी के अनुयायी हुआ करते थे, पर आज मंदिर खोलने पर उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। क्यों ऐसा है, जवाब लेंगे। तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं मेरे साथ शिवसेना का पक्ष रखने के लिए राजनीतिक विश्लेषक संजय गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, स्क्रीन पर दिख रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता प्रवक्ता विनोद बंसल जी जुड़ चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक संजीव कौशिक जो कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखते हैं वो भी जुड़ चुके हैं। सुनीत चोपड़ा सीनियर नेता है, वामपंथी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। और मेरे साथ केशव उपाध्याय चीफ स्पोक्सपर्सन है बीजेपी के महाराष्ट्र से आते हैं, जहां से मैं भी आता हूं। पर सबसे पहले मैं सवाल पूछना चाहता हूं संजय गुप्ता जी से। संजय गुप्ता जी, एक समय हुआ करता था कि हिंदू हृदय सम्राट वाली पार्टी और उसका पक्ष लेने के लिए जब आप स्क्रीन पर आते थे तो भगवा गमछा भी लेकर आते थे। आपको याद होगा, टीवी पर सब देखते हैं। आज भगवा गमछा भी दूर कर दिया, पालघर में 180 दिन हो गए, वहां पर न्याय को भी दूर कर दिया, मंदिर भी बंद करवा दिया और रामलीला से भी दूरी। तो ये कैसा संक्रमण आ चुका है? कोरोना को तो नहीं लगता, तुष्टिकरण का संक्रमण लग रहा है। कहाँ है आपका वो भगवा गमछा? अच्छा लगता था क्या? मना कर दिया क्या सोनिया सेना ने आपसे? पहनो मत स्क्रीन पर, अच्छा नहीं लगता। भगवा गमछा कहाँ है आपका? तो आजकल गर्मी है तो इस वजह से देखिए, भगवा तो हमारे खून में है, हमारे दिल में है और रहेगा हमेशा। और हिंदुत्व भी हमारे दिल में है, हमारी रगों में, हमारे खून में रहेगा। राम हमारे कण कण में राम है, कण कण में राम है, मन में राम है, हमारे तन में राम है, हर जगह राम ही राम है। मंदिर में राम है। पूजा जो है घर से करता हूँ, संजय गुप्ता, मंदिर में राम है, जल चढ़ाता हूँ, रामलीला में राम है, अपने घर के मंदिर में ही अपने राम को प्रणाम करता हूँ। मंदिर में राम है, हमेशा रहेंगे। रामलीला में मदिरा मिलेगी, मंदिर दर्शन क्यों नहीं मिलेगा? ज्यादा है आपके तो कण कण में राम है, तो मदिरा मिलेगी और मंदिर दर्शन नहीं मिलेगा। आज भी 10,000 रामलीला नहीं होगा। मंदिर दर्शन से अभी अवॉइड किया जा सकता है क्योंकि हर रोज 10,000 केसेस आ रहे हैं नए, 300 350। मदिरा दर्शन कर सकता हूँ, मंदिर दर्शन नहीं कर सकता। जरूरी है तो जिंदा रखना, अगर बचेंगे। और जो मदिरा का सेवन करने बार में जाएंगे, बार में ऐसा ग्लास लेकर जो लोग एक दूसरे के साथ नाचेंगे, उनको कोरोना नहीं होता आपके यहाँ पर? जो बार में ऐसे ग्लास में शराब लेकर नाचेंगे, वो एक दूसरे से कितना दूर होंगे? मास्क पहनकर तो मदिरा पी नहीं जाती। रेस्टोरेंट बार में जो ये सारी चीजें होंगी, वहां पे कोरोना थोड़ी ना होता है। कोरोना वहां नहीं होता, कोरोना मंदिरों में होता है, जहां पर अनुयायी अपनी आस्था की तलाश में जाता है। कोरोना रामलीला में होता है ना। बोलिए सर। नहीं, अनुयायी तो अपने आस्था तो अपने घर में कर सकते हैं, अभी कुछ दिनों तक तो मंदिर मदिरा का सेवन भी घर में कर सकते हैं। बार क्यों खोला है आपने? थोड़ा ज्यादा विनोद बंसल, इस वजह से। विनोद बंसल, मदिरा मिलेगी, मंदिर दर्शन नहीं मिलेगा। ये बाला साहेब ठाकरे की पार्टी को क्या हो चुका है? बाला साहेब ठाकरे देख रहे होंगे तो क्या बोल रहे होंगे? संजय जी, मैं एक बड़ा विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं। देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात रखी कि भाई ठीक है, मंदिरों से हो सकता है कि मंदिर में जब लोग ज्यादा इकट्ठे होंगे तो वहां संक्रमण का खतरा रह सकता है। लेकिन मुझे बताइए, देखिए पिछले 6 महीने से ज्यादा समय हो गया मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों को एक अजीब सी कैद में रहते हुए। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है लोगों का। ऐसी स्थिति में आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि मंदिर जाने से वो आध्यात्मिक ऊर्जा, वो आत्मिक शांति और एक भगवान का ध्यान करने से वो एक आत्मानुभूति होगी। तो मुझे लगता है कि अगर कोविड के नियमों का पालन करते पूरी तरह से, जैसे आपने जो नियम आपने इसके लिए बनाए हैं, मदिरालय के लिए या बाकी बारों के लिए, मॉल्स के लिए, रेस्टोरेंट के लिए, क्या वो नियम मंदिरों के लिए नहीं हो सकते? एक बात। दूसरी बात ये कि आप बताइए कि वो जो आप बात कर रहे हैं कि घर में मैं पूजा कर सकता हूँ, निश्चित रूप से कर सकता हूँ। हमारे तो दिल में भगवान रहते हैं, ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन क्या वो घर में बैठ कर भी शराब पी सकते हैं?
घर में बैठ के भी व्यवसाय कर सकते हैं भाई साहब। और रेस्टोरेंट चलाना कोई जरूरी तो है नहीं, लोग घर में बैठ के खा सकते हैं। कोई ऐसा तो पक्का नहीं पड़ रहा कि साहब रेस्टोरेंट में जाके खाएगा। बात आपकी ठीक है, अगर भूखों लेकिन के लिए बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन संजय गुप्ता, बात आपकी ठीक है, लेकिन अभी जिस तरह से महाराष्ट्र में कोरोना के केसेस हैं, इसको देखते हुए सरकार को भी ऐसा तो लगता है, और ये मेरा क्या सवाल यही है ना, प्रधानमंत्री साहब ने दिया है एक और सेकंड, मुख्यमंत्री को सिचुएशन को देखते हुए एक सेकंड, इस बात का केशव निर्णय लें उपाध्याय, कि कहां पर किस चीज को जिस चीज को रोक दिया जा सकता सारा है कुछ उसको बंद कर रोक दिया जा दीजिए, सकता है। कल बार भी बंद कर दीजिए, सारा कुछ बनता तो बंद हमने कर भी दीजिए। कुछ नहीं कहा। केशव हम तो उस बात उपाध्याय, को कह रहे हैं कि जब मंदिर ही क्यों बंद है भाई? मंदिर ही क्यों मंदिर बंद ही है? क्यों बंद है? मंदिर ही क्यों बंद है? एक सेकंड, केशव उपाध्याय डिबेट में आ रहे हैं, एक सेकंड, सरकार भी चलानी है और काम भी करना है। एक सेकंड, केशव उपाध्याय सामने संजीव कौशिक। जी केशव उपाध्याय, मंदिर ही क्यों बंद है? पहले ये आपको बोलता हूँ कि शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के हम आज भी आदर करते हैं, हिंदुत्व प्रखर हिंदुत्व थे। वही शिवसेना आज हिंदुत्व पूरी तरह से भूल चुकी है, उसको हिंदुत्व से सत्ता ज्यादा प्यारी है, हिंदुत्व से उसको कोई लेना देना नहीं है। इसलिए इस महाराष्ट्र के राज्य में जहां शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने हिंदुत्व की बात की थी, वहां रामलीला नहीं हो सकती। यही शिवसेना जो कहती थी कि हम हिंदुत्व की बात करेंगे, वहां सावरकर पे जो अभद्र टीका टिप्पणी कांग्रेस वाले करते हैं, उनके साथ बैठते हैं। यही शिवसेना, यही महाराष्ट्र में याकूब मेनन को फांसी ना दिया जाए ऐसे साइन जो करते हैं, यही महाराष्ट्र में वो आज पालक मंत्री है। आज बाला साहब ठाकरे की पार्टी सोनिया सेना के इशारों पर चल रही है, सोनिया सेना बन चुकी है। उनको संजीव कौशिक ने सियासी धर्मांतरण करा दिया, शिवसेना अब सोनिया सेना बन चुकी है। संजीव कौशिक की कौन सी ऐसी लालच है जिसके चलते सावरकर को छोड़ दिया, मंदिरों को छोड़ दिया, रामलीला को छोड़ दिया, और किसको अपनाया? वोट बैंक की राजनीति को अपनाया। ये कैसा सियासी धर्मांतरण था? संजीव कौशिक, शहजाद भाई देश की जनता खूब समझ रही है कि महाराष्ट्र में ही सारे हिंदू के आडंबर, जितने ये लामबंद होने वाले लोग हैं, महाराष्ट्र पे ही निगाहें क्यों हैं उनकी? क्या आपको और यहाँ बैठे सारे लोगों को, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको जानकारी नहीं है कि हिंदुस्तान में लॉकडाउन के बाद सबसे पहले कोई दुकान खुली तो वो शराब की दुकान खुली थी, और शराब की दुकान से आप देवालय और मंदिर की तुलना कर रहे हैं? कितने बड़े शर्म की बात है। एक सेकंड, संजीव कौशिक, ये सब स्ट्रैटेजी मुझ पर मत अपनाना। जो गाइडलाइंस इशू हुई थी, नहीं, उस गाइडलाइंस में मंदिर खोलने की भी बात थी, आपने मंदिर नहीं खोले, महाराष्ट्र में आपने केवल बार खोले। केशव उपाध्याय, ये चल रहा है अचानक शहजाद भाई धारा 370 खत्म करने से पहले अचानक अमरनाथ की यात्रा बंद कर दी जाती है। आप दारू पी जाओ, नाइट लाइफ एंजॉय करो, लेकिन दर्शन मत करो। ये महाराष्ट्र की अच्छा, एक-एक करके पोजीशन है। 370 धारा खत्म करने से पहले अचानक 370 नहीं, मंदिर क्यों नहीं खोल रहे, इसका जवाब दीजिए केशव उपाध्याय। हिंदू के मुंह से चूक शब्द निकला, मैं केदारनाथ वही कह रहा हूँ कि आज महाराष्ट्र में नाइट लाइफ करो, आपने कभी ये सरकार का कहना है। नहीं कराई सरकार हिंदुत्व के बारे में कुछ लेना है महाराष्ट्र सरकार को। महाराष्ट्र सरकार कहती है दर्शन, भगवान का दर्शन नहीं करो, दारू पियो, शराब पियो। संजीव कौशिक, संतों से क्या आपत्ति आपको? साहब, आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, हिंदुस्तान की जनता समझ जाएगी आप कहना क्या चाहते हैं। सुनील चोपड़ा, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप पूरा हिंदुस्तान समझ रहा है, पूरा हिंदुस्तान समझ रहा है हिंदुओं से क्या दिक्कत है। एक सेकंड, सुनील चोपड़ा, हिंदुओं से और साधुओं से क्या दिक्कत है? गुजरात में एक सेकंड संजीव कौशिक, अब सुनील चोपड़ा आपके सीनियर नेता बोल रहे हैं। सर, आपके सीनियर नेता सुनील चोपड़ा, जिनकी कहीं पर भी सत्ता नहीं बची केवल केरल को छोड़कर, अब वो बोलेंगे। जेएनयू से लेकर केरल तक इनकी सरकार है। सर बोलिए, हिंदुओं से क्या दिक्कत है आपको? मंदिर बंद करवाना है, रामलीला बंद करवाना है, और शराब की दुकान चले, मॉल चले। सुनील चोपड़ा, मंदिर जाना है या मैं खाने जाना है, मॉल जाना है? बताइए सुनील चोपड़ा। मेरी समझ बहुत क्लियर है इस मामले में। क्या? लोग तो कुंभ मेले में भी जाते हैं वो ड्रग्स पीने। बाप रे, ये क्या बोला जा रहा है? ये क्या बोल रहे हैं आप? ये इतना आपत्तिजनक नहीं। विनोद बंसल, ये अब कुंभ को बंद कराने से लेकर अब विनोद बंसल क्या बोल रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपकी निकृष्ट सोच का नतीजा है। ये शराब और मंदिर की बात मत कीजिए। मेरा ये कहना है, इस वक्त आप अपने स्वास्थ्य की बात कीजिए। करने वाले पूरे देश को खा गए आप।
और आप मैंने आपको सच्चाई दिखाई है और मेरे पास हरिद्वार के कुंभ की वो तस्वीरें हैं जो आप देखोगे तो आप ठंडे हो जाओगे। हमारे ऐसे मैं आपको तुम्हारे जैसे लोगों को हिम्मत है, डिक्लेयर किया गया है। आप मुझे बताइए जिसको सांस्कृतिक विरासत डिक्लेयर किया गया है, हिम्मत है, मैं तुम्हें जवाब कह रहा हूँ। ड्रग का अड्डा दिखाते हो, नहीं, ये पैटर्न बन चुका है। आदमी नहीं हो, आपका चीन चला जाना चाहिए। मुझे मालूम है आपको अपनी औकात ये दिखानी चाहिए। पैटर्न बन चुका है। सुनील चोपड़ा, नहीं, एक सेकंड, सबको स्क्रीन पर लाइए। एक सेकंड, सुनील चोपड़ा, आप इस तरीके से हिंदू आस्थाओं का अपमान नहीं कर सकते। संजय गुप्ता, एक सेकंड, करने वाले को माफी मांगो। नहीं, सुनील चोपड़ा, क्या आप अपनी बात को फिर से रिकंसिडर करना चाहेंगे? एक सेकंड, सुनील चोपड़ा से मैं सवाल पूछ रहा हूँ। विनोद बंसल, एक सेकंड, विनोद बंसल को रखिए स्क्रीन पर। सुनील चोपड़ा, क्या इस तरीके के आपत्तिजनक बयान पे, एक सेकंड विनोद बंसल प्लीज। विनोद जी, आप समय देंगे मुझे तब तो मैं माफी मंगवा सकूंगा ना। आप 1 मिनट रुक जाइए। सुनील चोपड़ा, आपने जो बात की है ये हिंदुओं की भावनाओं को और देश के तमाम लोगों की भावनाओं को, वो एक सांस्कृतिक जगह है, वो एक सांस्कृतिक उत्सव है और 4 जगहों पर कुंभ होता है, नासिक में भी होता है। मैं तुम्हारे मुंह पे कह रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है तुम सर, इस तरीके की आपत्तिजनक बातें 130 करोड़ भारतीयों की आस्था के ऊपर चोट है। लेकिन अगर विनोद बंसल बोल दी तो आपको ना तिरछी लग जाएगी, सारे कम्युनिस्ट लॉबी खड़ी हो जाएंगी। चीन के चाटुकारों, कर्म करो, एक पवित्र त्योहार को, पवित्र कार्यक्रम को, भारतीय संस्कृति के दर्शन को आप लोग घर बैठ के एक टीवी चैनल पे बैठ करके, और आपको इतनी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। स्क्रीन पे आना चाहता हूँ, एक सेकंड, विनोद बंसल, विनोद बंसल, एक सेकंड, ये पैटर्न है। विनोद बंसल, एक सेकंड, विनोद बंसल, सुनील चोपड़ा, एक सेकंड, विनोद बंसल, एक पैटर्न है, मैं पैटर्न समझाना चाहता हूँ दर्शकों को। विनोद बंसल, एक सेकंड, सुनील चोपड़ा, एक सेकंड, सुनील चोपड़ा, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, ये कोई सहयोग नहीं है। एक सेकंड, आवाज नीचे, ताकि मैं अपनी बात रख सकूं। तमाम मेहमानों को स्क्रीन पर लाइए, ये पैटर्न है, मैं पैटर्न समझाना चाहता हूं। एक सेकंड पीसीआर, मैं पैटर्न समझाना चाहता हूं। देखिए, कल उदित राज, एक सेकंड सुनील चोपड़ा, एक सेकंड, आपकी आवाज कम होगी 10 सेकंड के लिए। उदित राज ने कल कहा कुंभ बंद करवा दो। ये वही कुंभ था जो कांग्रेस पार्टी जब सरकार में थी, समाजवादी थी, वो भी करवाती थी कुंभ को। आज वामपंथी नेता बोल रहे हैं कि कुंभ मेले में ड्रग्स होता है। संजय गुप्ता, क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? कुंभ बंद करवा दो, कुंभ में ड्रग्स होता है। अब रामलीला पर आपने पाबंदी लगा दी। सुनी, नहीं, एक सेकंड, मैं सीधा जवाब लेना चाहता हूं संजय गुप्ता से। संजय गुप्ता, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? संजय गुप्ता और केशव उपाध्याय स्क्रीन पर। सुनील चोपड़ा ने जो बयान दिया है, नहीं, क्या कम्युनिस्ट पार्टी को माफी मांगनी चाहिए इस तरीके के बयान के लिए? संजय गुप्ता, इनसे मांग करते हैं माफी मांगे अपने बयान के लिए। संजय गुप्ता भी मांग रहे हैं माफी। संजय गुप्ता बोले माफी मांगो। अगर ये माफी नहीं मांगते हैं तो इन्हें इस पैनल से सुनील चोपड़ा शिवसेना कह रही है माफी मांगे। बिल्कुल, इन्हें माफी मांगनी चाहिए। सुनील चोपड़ा से कौन माफी मांगेगा? तुम अरे चीन के तलुए चाटने तुम चप्सी हो। क्या बात कर रहे हैं सुनील चोपड़ा? किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? चीन के तुम्हारी औकात सुनील चोपड़ा, सबको स्क्रीन पर। एक सेकंड, आप एक सेकंड, विनोद बंसल, एक सेकंड, मुझे बताने दीजिए दर्शकों को हो क्या रहा है। सुनील चोपड़ा, एक सेकंड, सुनील चोपड़ा, एक सेकंड रुक जाइए। संजय गुप्ता ने अपना स्टैंड क्लियर किया। संजीव कौशिक और केशव उपाध्याय, ये कुंभ मेले में चरस होता है, ड्रग्स होता है, कुंभ मेले में जाने वाले लोग चरसी है। ये इस तरीके की बात, रामलीला पर पाबंदी लगा दो, मंदिर बंद करवा दो। संजीव कौशिक, क्या आप अग्री करते हैं इससे? ये हिंदू धर्म के आस्था पर ये कलंक लगाने की कोशिश करें। संजीव कौशिक, वामपंथियों से आप माफी मंगवाएंगे? बिल्कुल सही है कि कुंभ में जितने मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, आप क्लियर होने दीजिए। स्टैंड लीजिए, आप भाषा से मैं स्टैंड लीजिए। सुनील चोपड़ा ने ऐसा कहा है तो आप कभी जाके कुंभ में देखिए कि भांग मैं गया हूं कुंभ में, 4 जगह कुंभ होता है। किस तरह से वहां इस्तेमाल किया जाता है, ये कोई नई बात नहीं है। ये कोई नई बात आप नहीं भी कह रहे हैं, साधु संत इसका अब आप भी कह रहे हैं नई बात नहीं है। इसी को लेकर के 3 महीने से आपने डिबेट किया है। पूरे फिल्म इंडस्ट्री को आपने टारगेट किया है इसी चीज को लेकर के, टारगेट किया है। ये कोई इसमें कुछ भी गलत नहीं है।
ये सच है, ये कड़वा सच है आपको? ये महाराष्ट्र सरकार भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ पे भारत गांजा संघ बना हुआ है। शिवसेना और कम्युनिस्ट एक साथ बात कर भारत रहे एक ऐसा हैं। राष्ट्र है जहाँ पे गांजा संघ बना हुआ है और गांजा को यहाँ लीगल करने की इजाजत मांगी गई है। ये सच है, ये स्वीकार करने में आपका आपत्ति क्या है? इसमें शिकायत क्या है? एक एक करके बात रखेंगे, एक सेकंड मैं फिर से डिबेट में आना चाहता हूँ, एक एक करके बात रखेंगे, उस पर चर्चा होनी चाहिए। एक सेकंड, देखिए दिक्कत क्या हो रही है, हिंदू धर्म का अपमान कर रही है, एक सेकंड चर्चा होनी चाहिए। मैं एक एक करके सबसे कमेंट लूंगा। सबसे पहले विश्व हिंदू परिषद से, क्योंकि जो बातें अभी 2 मिनट पहले बोली गई है शो में, ये हिंदुओं की ही नहीं बल्कि भारत की आस्था पर चोट है। विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल, यहां पर कहा जा रहा है बॉलीवुड में ड्रग्स नहीं होता, ड्रग्स कुंभ में होता है, ड्रग्स कुंभ में लिया जाता है, कुंभ में जाने वाले चर्चे हैं। आप समझते हैं कि जो लोग बार बार हिंदू आतंक से लेकर भगवा आतंक की बात करते हैं, आज रामलीला बंद करवाने की बात हो रही है और कुंभ पर भी हमला किया जा रहा है। विनोद बंसल, देखिए एक सेकंड संजीव कौशिक रुक जाइए। आपके चैनल ने बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। ये किस तरह से देश को 70 सालों से एक घुन की तरह खा रहे थे, किस तरह से दीमक की तरह चाट रहे थे, किस तरह से चाइना के चाटुकार बन करके और पाकिस्तानी एजेंट की तरह काम कर रहे थे। ये कांग्रेसी और कम्युनिस्ट इन दोनों ने देश को खा लिया। आज हमारी देश की सबसे बड़ी संस्कृति, एक सांस्कृतिक सुनीत चोपड़ा, माफी मांगेंगे आप? जो कि इनको माफी मांगनी पड़ेगी। सुनीत चोपड़ा, क्या आप देश से माफी मांगेंगे? जो कि चिलम लगा के खुश हो, जैसे लोगों को, तुम्हारे जैसे को मैं सोचता भी नहीं हूँ कि जिंदा भी होंगे। अरे इनकी मां अगर होगी जिंदा तो कह रही होगी। एक एक करके विनोद बंसल और सुनीत चोपड़ा स्क्रीन पर। और गांजे में फंसे हुए हो। खुद को पैदा किया था कि मेरे कुंभ के लांछन लगाए जाइए। अरे दलालो, इनके चाटुकारो, कम से कम तुम्हारी माँ को पूछो कि कुंभ क्या होता है। तुम्हारी दाढ़ी सफेद हो गई, लेकिन तुम्हारा दांत जो है ना, तुम्हारी जीभ जो है ना, लड़खड़ा नहीं गई। अगर कुंभ जो होता, जीभ को लकवा मार देना चाहिए था। चलिए हम भाषा पर संयम रखें, हमें भाषा पर संयम रखनी होगी। विनोद बंसल, ये हमारी परीक्षा की घड़ी है। ये हर रोज हमारी आस्था पर चोट होता है, पर ये हमारे परीक्षा की और हमारे संस्कृति की परीक्षा है कि नहीं, एक सेकंड, आप हिंदू आतंक से लेकर हर बार हिंदुओं की आस्था पर चोट क्यों किया जाता है? बीजेपी, केशव उपाध्याय, क्या वोट बैंक को खुश करने के लिए रामलीला बंद कर दो, मंदिर बंद कर दो, मंदिर बंद कर दो, रामलीला बंद कर दो, कुंभ को बंद कर दो? महाराष्ट्र में आज यही हो रहा है। संजय गुप्ता, वारकरी पंथ की वारी हर साल निकलती है आषाढ़ी एकादशी को, इस साल वो भी निकली नहीं थी। यहाँ तक कहा, पहले अनाउंसमेंट हुआ हेलीकॉप्टर से वो जो ज्ञानेश्वर महाराज के उनके पांव होते हैं वो लेके जाएंगे, लेकिन बाद में एसी का भाड़ा भी उस पालकी से लिया गया। इतनी गंदी हरकत यहाँ महाराष्ट्र में हो गई, केवल सत्ता के लिए। हिंदुत्व का कोई लेना देना नहीं है। गलत भाषा से व्यवहार बात कर रहे हैं। हिंदू के विरोध में सुनीत चोपड़ा ने जो बयान दिया उसका खंडन करते हैं। इन जैसे लोगों की नागरिकता जब्त होनी चाहिए, उनको देश से बाहर करना चाहिए। जैसे लोगों को जो हमारे धर्म के खिलाफ इसमें बोलते हैं हो रही है, वो भी संजय गुप्ता, शिवसेना प्रमुख बाला, ठीक है, दोनों को स्क्रीन पर रखेंगे। संजय गुप्ता, आपसे सीधा सवाल, एक सेकंड, केशव उपाध्याय को स्क्रीन पर रखिए। संजय गुप्ता, आपसे सवाल है, मेरा सवाल ले लीजिए। संजय गुप्ता, भगवा गमछा भूल गए, पर मेरा सवाल ले लीजिए। क्या मदिरा का सेवन जहां पर जिस बार में होता है वहां पे कोरोना नहीं होता? क्या आपके पास कोई मशीन है जिससे कि बार में आप कोरोना से बच जाएंगे, रामलीला में ही कोरोना होगा? बोलिए। डॉक्टर संजय गुप्ता, डॉक्टर संजय गुप्ता, जिन्होंने डॉक्टर संजय राउत से ट्रेनिंग ली है, वो अब जवाब देंगे कोरोना पर। जी बोलिए। आज जो व्यापार की स्थिति है, तो महाराष्ट्र नंबर 1 है कोरोना में, केसेस में नंबर 1 है, डेथ्स में नंबर 1 है। आपको बंद करना है तो मदिरा का सेवन, और जहां पर मदिरा सर्व कर रहे हैं वहां पे वो बार बंद क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर कमर्शियल इंटरेस्ट है। और इसके अलावा देखिए डॉक्टरों की रिपोर्ट है कि जो लोग शराब पीते हैं, उस शराब पीने से तो बल्कि कोरोना भागता है और वो खत्म होता है कोरोना वायरस। क्या बोल रहे हैं सर? शराब पीने से कोरोना नहीं होता? ये कौन सी रिसर्च है? ये कौन सी रिसर्च है? केशव उपाध्याय, कौन सी रिसर्च है? शराब पीने से कोरोना नहीं होता, ये कौन सी रिसर्च है? मुझे दिखाइए। रिसर्च नहीं है ये, महाराष्ट्र में डॉक्टरों की है करने में महाराष्ट्र गवर्नमेंट पूरी तरह से असफल हो चुकी है। ऐसा पूरे देश में नंबर 1 कोरोना में महाराष्ट्र है। सबसे ज्यादा मौतें यहाँ हुई है कोरोना की वजह से, फिर भी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। और दूसरा, हिंदुत्व के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ काम करने का महाराष्ट्र में ये चल रहा है।
इसीलिए यहाँ मंदिर में जाने के लिए अलाउड नहीं है। ये कहाँ से आ गए, ये कहाँ से तरीका है? क्या बाहर में जाओ, आप नाइट लाइफ, मैं आपको बोलता हूँ नाइट लाइफ यहाँ एंजॉय करने के 11 बजे तक समय दिया गया है। सभी धार्मिक संस्थान मुंबई में नाइट लाइफ पब चालू हुए हैं, लेकिन मंदिर नहीं। यहाँ पब को अलाउड दिया है, पब परमिशन दिए हैं, पब में जाके आप दारू पिए और कोरोना नहीं होगा, लेकिन मास्क लगा के सवाल क्या है आज का, तो उसको वो परमिशन नहीं है। मैं आपको सवाल क्या है आज का फिर से बताना चाहता हूँ। जो लोग अब जुड़ रहे हैं, सवाल क्या है, मैं 4 विंडो से आपको सवाल समझा देता हूँ। ये 4 विंडो देखिए अपनी स्क्रीन पर, आपको समझ में आ जाएगा कि दरअसल मुद्दा क्या है। दरअसल मुद्दा यह है कि जब से उद्धव ठाकरे, सोनिया गांधी, शरद पवार इन लोगों के करीब आए हैं, तो एक स्क्रीन पर आपको दिख रहा है 180 दिन हो गया है पालघर में साधुओं को आज भी 6 महीने बाद न्याय नहीं मिला है। सीबीआई की जांच से दूरी बनाई है। उसके बाद देखिए कि उद्धव राज में अब उद्धव बनाम संत हो रहा है, क्योंकि केवल साधुओं को मारना नहीं है, साधुओं के मंदिरों को बंद भी रखना है उद्धव राज में। तो ये दूसरी तस्वीर देखिए महाराष्ट्र की। और तीसरी तस्वीर, रामलीला भी बंद हो जाएगी। अब रामलीला भी नहीं होगी। जो श्री राम के नाम की वोट लेते थे वो अब रामलीला भी नहीं होने देंगे। मदिरा मिलेगी पर रामलीला, मंदिर ये बंद रहेंगे। 4 तस्वीरों में, और सवाल एक ही निकल कर आ रहा है कि हिंदुओं से दिक्कत क्या है, साधु संतों से दिक्कत क्या है। संजीव कौशिक, सवाल का जवाब दीजिए। क्या इतनी करीबी हो चुकी है कांग्रेस एनसीपी की हिंदू विरोधी राजनीति से कि अब हिंदू आस्था पर लगातार चोट करेंगे? रामलीला कुंभ मेला बंद करवाएंगे, रामलीला बंद करवाएंगे। बंद की गई तो राम के बच्चों को बचाने के लिए रामलीला बंद की गई। अच्छा, और बाहर क्यों खुला रखा गया? नहीं, बाहर में किसको बचाना चाहते हैं आप? नहीं, बाहर में किसको बचाएंगे आप? बचाने के लिए बंद किया बाहर क्यों नहीं बंद कर सकते आप? वैसे लोगों के लिए खोल दिया गया जो शराब पी के मरना चाहते थे, वैसे लोगों के लिए खोल दिया गया। दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। मैं बार बार कह रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में विनोद कौशिक रुक जाइए। विनोद बंसल बोल रहे हैं। विनोद बंसल इंटू द डिबेट अगेन संजीव कौशिक डाउन। जी विनोद बंसल जवाब दे रहे हैं। विनोद बंसल, बड़ी गजब का गठजोड़ सामने आया आज आपकी डिबेट में। आप एक तरफ पार्टी, एक जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो कहती है कि दारू पीने से कोरोना खत्म हो जाता है। मुझे लगता है कि जगह जगह दारू का ट्रक रखवा देना चाहिए पूरे महाराष्ट्र में। संजय गुप्ता ने कहा था, संजय गुप्ता को लाइए। एक बात सुनिए, मेरी बात सुन रहे हो क्या? विनोद बंसल और संजय गुप्ता, विनोद बंसल संजय गुप्ता की बातों का जवाब दे जी। मुझे संजय जी से समझना है कि अगर दारू के पीने से कोरोना खत्म हो जाता है तो क्यों नहीं पूरे महाराष्ट्र में दारू के ड्रम भरवा के चौराहे पर रख देने चाहिए और सबको कंपलसरी बिठा करके सबको एक गिलास दारू पिलानी चाहिए कि दारू पियो कोरोना भगाओ, दारू पियो कोरोना भगाओ, दारू पियो कोरोना भगाओ। एक बात। दूसरी बात, संजीव जी ने बात कही, संजीव जी ने कही कि भाई आप दारू हम इसलिए बेचते हैं वहां पर कि दारू पिए और मरे। ये दोनों चीजें तो डॉक्टर संजय गुप्ता जवाब दे रहे हैं, अपनी रिसर्च करके आए हैं। डॉक्टर संजय गुप्ता अब जवाब दे रहे हैं जी। ये संजीव कौशिक जी के बयान से मैं सहमति नहीं रखता। डॉक्टर संजय गुप्ता जवाब दे रहे हैं। डॉक्टर संजय गुप्ता का जवाब WHO भी सुन रहे हैं। WHO मेरे डिबेट में शामिल हो रहे हैं। WHO भी सुन रहे हैं। डॉक्टर संजय गुप्ता का जवाब, डॉक्टर संजय गुप्ता का जवाब WHO तक जा रहा है। बात कही जाती है जी, WHO मैं तो कह नहीं रहा, तो जगह आजकल दिख रहा है आपका सैनिटाइजर, उसके अंदर भी अल्कोहल है। अल्कोहल से तो क्या कहते हैं कोरोना का। एक सेकंड, मैं 30 सेकंड के लिए रोक रहा हूं अपने मेहमानों को। मैं 30 सेकंड के लिए रोक रहा हूं मेहमानों को, 30 सेकंड के लिए रोक रहा हूं। हेडलाइंस दिखाकर लौट कर आ रहा हूं। सेना, ब्लॉक्स, मंदिर, रामलीला, ये हमारा हैशटैग है। 180 दिन हो गए पालघर के साधुओं को न्याय नहीं मिला। मंदिर बंदी हो चुकी है और रामलीला पर भी बंदी हो चुकी है। और डॉक्टर संजय गुप्ता WHO से सर्टिफिकेट लिए हुए हैं शायद। ये डॉक्टर संजय गुप्ता हमारे डिबेट में कह रहे शराब पीने से कोरोना जो है वो नहीं फैलता है। उनसे जवाब लेंगे 30 सेकंड के बाद, हेडलाइंस के बाद लौट कर आएंगे और आपको दिखाएंगे पुरानी शिवसेना, बाला साहब की शिवसेना क्या हुआ करती थी और आज सोनिया सेना वाली सेना क्या हुआ है, क्या हुआ। महाराष्ट्र में मदिरा मिलेगी पर मंदिर दर्शन नहीं। पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चली। मुख्यमंत्री जी से वो मांग कर रही है कि नवरात्रि अभी शुरुआत हो रही है और पिछले कई सालों से रामलीला होते आ रही है मुंबई में, तो रामलीला को परमिशन दी जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि रामलीला मनाने के लिए वो परमिशन दे। मंदिर खोलने के लिए नहीं दे रहे, रेस्टोरेंट, बार, मॉल के लिए दे रहे। बार खोलने की आजादी, रामलीला मंदिर पर पाबंदी।
महाराष्ट्र में उद्धव बनाम संतों का महासंग्राम। क्या शिवसेना भूल गई हिंदुत्व, बन गई सेकुलर सेना? कांग्रेस एनसीपी से करी तो हिंदुत्व से सोशल डिस्टेंसिंग। हैशटैग है सेना ब्लॉक्स मंदिर रामलीला। और मैं आगे बढ़ूं उससे पहले बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना कैसी हुआ करती थी देखिए ये वीडियो आपको दिखेगा किस तरीके की दशहरा के दिन पर शिवाजी पार्क से गूंजते थे। ये परंपरागत दशहरा की रैली हुआ करती थी शिवसेना की शिवाजी पार्क मैदान में। मतलब रामलीला दशहरे से कितना गहरा संबंध था। स्थापना भी वहीं से हुई और स्थापना के बाद दादर के शिवाजी पार्क में प्रतिवर्ष लाखों की भीड़ में बाला साहेब ठाकरे उद्घोष करते थे। दिवंगत शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे दशहरे की रैली रखते थे और भूमिका तय करते थे शिवसेना की, और शिवसैनिक लाखों की तादाद में वहां पर इकट्ठा हुआ करते थे। देखिए वो दृश्य, ये बाला साहेब ठाकरे की ओरिजिनल सेना। और आज आपके स्क्रीन पर मेरे मेहमान, जिनके मेहमान आपको दिखाई देंगे बस 10 सेकंड के बाद। एक मेहमान कहते हैं शराब पीने से कोरोना नहीं होता, दूसरे कहते हैं कि चरसी जाते कुंभ मेले में, और तीसरे इनके साथी गठबंधन के कहते हैं कि शराब पीने के लिए छोड़ दिया, मरने के लिए शराब खाने खोल दिए। इसलिए ये आज बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना को क्या हुआ, इसीलिए मैं कह रहा हूं क्या सियासी धर्मांतरण ऐसा हुआ है कि हिंदुत्व को 3 तलाक 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 तलाक। संजय गुप्ता, देखिए वो विजुअल। आप शायद महाराष्ट्र कभी गए नहीं होंगे, मैं महाराष्ट्र से हूं, मी मराठी माणूस आहे। दादर में किस तरीके की रैली हुआ करती थी, रामलीला जैसे चीजों से हिंदू आस्था से सबसे बड़ा संबंध हुआ करता था। आपने तो भगवान को छोड़ दिया और कह रहे शराब पीने से कोरोना नहीं किया था। मैं महाराष्ट्र गया हूँ और मैं महाराष्ट्र कई बार गया हूँ, बॉम्बे में भी कई बार गया हूँ, और उद्धव साहब की शपथ ग्रहण समारोह को भी मैंने देखा है। और उस शपथ ग्रहण समारोह में मैंने देखा था किस तरह से। तो मुझे बताइए संजय गुप्ता जी, बाला साहब ठाकरे ये बोलते कि मदिरा मिले मंदिर दर्शन ना मिले, क्या ऐसा बाला साहेब ठाकरे, स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे कभी कहते? आप मुझे बताइए, हिंदू हृदय सम्राट श्री बाला साहेब ठाकरे अगर आपको देख रहे होंगे, गमछा भी गायब है, हिंदुत्व के बोल भी गायब है, सावरकर का प्रेम भी गायब है। 41,000 लोगों की डेथ हुई है। विनोद बंसल, 41,000 लोगों की डेथ हुई है कोरोना काल में अंदर महाराष्ट्र के अंदर। 15 लाख लोग, आज भी 15 लाख संक्रमित हुए टोटल। बड़ी ऐतिहासिक डिबेट हो गई, 350 लोग मर रहे हैं, की आवश्यकता है। 300 लोग कोरोना की वजह से मर रहे हैं। बताने की आवश्यकता है कि सरकार के 3 पहिए किस तरह से चल रहे हैं, ये बड़ा क्लियर हो गया। एक टांग उधर जा रही है, दूसरी टांग उधर जा रही है, तीसरी टांग उधर जा रही है। ये जो तीनों टांग है ना जी, सरकार में मत जाइए, आप ये देखिए कि कितने लोग कोरोना से संक्रमित है। 15 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हुए महाराष्ट्र में। कांग्रेस कुछ और कहती है, 40,000 लोगों की डेथ हुई है, शिवसेना कुछ और कहती है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के अंदर डेथ हुई है कोरोना से। एक कहती है कि दारू पीने से कोरोना खत्म हो जाता है, दूसरा कहता है हम कांग्रेस की विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते। का आयोजन है कुंभ जैसे, वो तो ड्रगी और चर्चियों के वो अड्डे हैं। ये सुनील चोपड़ा ने कहा, सुनील चोपड़ा बैक इन द डिबेट। ये बड़ा क्लियर हो गया है कि ये इस तरह का गठबंधन ही सरकार चला रहा है। नहीं सर, आपको मैं बता दूं, अब सुनील चोपड़ा और संजीव कौशिक ने मिलकर संजय गुप्ता को अपनी तरफ कर लिया है, इसलिए उनको कहा गया है भगवा गमछा मत पहनो। ये सुनील चोपड़ा ने उनको आदेश दिया है और ये आदेश पालन कर रहे संजय गुप्ता। क्यों संजय गुप्ता, आपने वो भगवा छोड़ दिया, वरना कुंभ को रोका जाए, कुंभ को गाली दे। आप सुन रहे संजीव कौशिक को मिलाइए। जैसे के साथ रहेगा शिवसेना खराब नहीं थी, लेकिन कांग्रेसियों के साथ मिलकर के चाहते कि हिंदुस्तान के नौजवानों के साथ वो हो। एक करके सुनील चोपड़ा और विनोद बंसल स्क्रीन पर संजीव कौशिक, ये कैसा संक्रमण दे दिया आपने, ये वोट बैंक की तुष्टिकरण का संक्रमण दे दिया आपने। एक सेकंड, यही अकल ले लो। बीजेपी केशव सारी बौखलाहट करो। केशव एंड संजीव ऑन स्क्रीन, केशव एंड संजीव, शहजाद भाई और चाइना का शहजाद भाई, ये सारी बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी की केवल महाराष्ट्र में सरकार नहीं बनाने को लेकर के है। फेल्यूर है
ये तो समझ लेना चाहिए। शहजाद भाई, सारी बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी की इनको बाहर महाराष्ट्र से बाहर कहीं हिंदुत्व दिखाई नहीं देता। सारी समस्या की जड़ हिंदू, सारे समस्या का जड़ इनको महाराष्ट्र में दिखाई देता है। ठीक है, कहीं और इस तरह की बात होती है, वो इनकी आंखों से ओझल हो जाता है, इनको नहीं दिखाई देता है। संजीव कौशिक, सब कुछ महाराष्ट्र। संजीव कौशिक, मेरे एक सवाल का जवाब देंगे आप प्लीज? एक ही सवाल का जवाब चाहिए मुझे, एक ही सवाल का जवाब। अगर महाराष्ट्र कोरोना की लड़ाई इतनी बढ़ चढ़कर लड़ रहा है, 21% केस महाराष्ट्र में, ग्राफिक्स दिखाएंगे हमारे प्रोड्यूसर साहब, 30% से ज्यादा जो मौतें हैं वो वहां पर हो रही है। मुझे एक बात समझाइए कि कोरोना की लड़ाई अगर लड़नी है तो बार को भी बंद करो ना। अगर रामलीला नहीं होने देंगे, मंदिर बंद करेंगे, तो बार क्यों खुले हैं? बार में ऐसा क्या इंटरेस्ट है कितना आपका? अच्छा होता, कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता कि राज्यपाल महोदय और भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते कि नहीं, बार भी बंद करो और मंदिर भी बंद करो, पहले स्कूल खोलो। ये स्कूल की बात नहीं करने वाले लोग हैं ये लोग धर्म के कारोबारी हैं। इनको पता है कि स्कूल बंद करो, जितना जायज बनाएंगे, जितना बंद करेंगे दुकानें मंदिर में क्या कारोबार होता है भाई? मंदिर में क्या कारोबार होता है? मंदिर में क्या कारोबार है? कैसे जवाब अच्छा होता है? एक बार यदि चर्चा करते ये तो नहीं करने देंगे चाहिए। इनको पड़ी है अपने सरकार की इतनी खुन्नस, इतनी खुन्नस। लेकिन पब, नाइट लाइफ, इनको भगवान का कोई पड़ा नहीं, हिंदुत्व का कोई लेना देना है नहीं। इनको मुंबई में नाइट लाइफ शुरू करने में इंटरेस्ट है, पब में शुरू करने में। अरे भगवान को आप पालने वाले कौन होते हैं? आपके जैसे करोड़ों लोगों को वो पालते हैं। भगवान के लिए घर बनाने वाले और भगवान हिंदुत्व को कोई लेना देना नहीं। घर में दिया जलाने वाले आप नहीं है। आपके घरों में दिए भगवान जलाते हैं। छोड़ा है, उल्टी भाषा मत बोलिए, इसलिए राम नहीं चाहिए। नाइट सब लोग समझ रहे हैं कि आप क्या चल रहा है। मैं बीच में आऊंगा, मैं बीच में आऊंगा। ये उनके लिए चाहिए। संजीव कौशिक और केशव दोनों से एक एक सवाल, दोनों से एक एक सवाल, एक एक सवाल। संजीव मेरा एक सवाल आपसे, अब संजीव मेरा सवाल सुनिए, उसके बाद केशव जवाब देंगे। संजीव सवाल आपसे है, मदरसे की फंडिंग बंद की जाए तो मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों का क्या होगा? और मंदिर बंद रखे जाए तो जाए भाड़ में हिंदू, ऐसा क्यों? क्योंकि हिंदू आतंकवादी होता है, क्योंकि भगवा आतंक होता है, क्योंकि हिंदू तालिबानी होता है। यह आप ही के नेताओं के बयान है। नहीं, मदरसे के लिए आप आंदोलन छेड़ दोगे और कुंभ को बंद करवाओगे, रामलीला को बंद करवाओगे। केशव, खुलने चाहिए। आप बंद करने की बात क्या कर? मुझे लगता है यही तो शिवसेना की आज सच्चाई है। बंद कर दो, बेच दो, यही सरकार की नीति है क्या? इसके अलावा कुछ समझ में नहीं आती है बात। उनको राम जो आदर्श माना जाता है, सच यही है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति ही रह गई है कि बंद कर दो, बेच दो, हटा दो, किसी और को ठेके पर दे दो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है शिवसेना की। यही कारोबार रह गया है। अब अपने से कुछ होने जाने मंदिर खुलवाना भी कारोबार है। करो, दारू पियो, ये आज शिवसेना कहती है। मंदिर नहीं जाना है। बाहर से संजीव कौशिक आपका इतना इमोशनल लगाव क्यों है? हमारा तो राम से है, हमारा तो मंदिर से है, हमारा रामलीला से इमोशनल अटैचमेंट आपका बाहर से क्यों है? ये जवाब दीजिए। कांग्रेस का और आपका बार से, रेस्टोरेंट बार से, मदिरा जहां मिलती है उससे आपका इमोशनल अटैचमेंट क्यों है? ये समझा दीजिए। हम डिबेट को एंड नहीं है। बोलिए। मेरा राम से जुड़ाव, आपका बार से जुड़ाव क्यों? बोलिए। जनजीवन को बचाने के लिए, जनजीवन को बचाने के लिए बार शुरू करेंगे। मेरा राम से जुड़ाव, आपका बार से जुड़ाव क्यों? नहीं, आपने हलफनामा भी दिया था राम का कोई अस्तित्व नहीं, पर बार का अस्तित्व होना चाहिए। ग्राफिक्स दिखाइए। हिंदू विरोधी कितने बयान आए कांग्रेस पार्टी के, ग्राफिक्स दिखाएंगे। पर मुझे बताइए कि राम का अस्तित्व नहीं, बार का अस्तित्व चलता रहेगा। आपने कितनी दफे चर्चा कराया? सबसे पहले यदि खुला बार तो आपने कितनी दफे चर्चा कराया, आप बताइए मुझे। अरे सर, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बैठे हुए हैं, विनोद बंसल जैसे लोग, जब बंद हुआ हमने कितनी बार जुबान खोला इन लोगों ने, गाइडलाइन में बार के अलावा मंदिर के खोलने की बात की। आपने केवल पहले शराब की दुकानें खुली थी, कितनी बार बोला आपसे? गुप्ता आइए स्क्रीन पर, संजय गुप्ता स्क्रीन पर आएंगे। संजय गुप्ता ये देख रहे हैं, ये तुष्टीकरण का संक्रमण, विनोद बंसल तुष्टीकरण का संक्रमण, के बारे में हिंदू विरोधी तुष्टीकरण का संक्रमण। ये शशि थरूर कहते हैं हिंदू तालिबानी बन जाएगा। ये पी चिदम्बरम कहते हैं हिंदू आतंकवादी होता है। ये राहुल गांधी कहते हैं कि मंदिर जो जाते हैं वो महिलाओं से छेड़खानी करते हैं। ये कमलनाथ कहते हैं 90% वोट नहीं मिलेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, मुसलमानों के वोट नहीं मिलेंगे। ये दिग्विजय सिंह कहते हैं 26/11 आरएसएस ने करवाया था। ये कोरोना का संक्रमण छोड़िए, तुष्टीकरण का संक्रमण कब से हो गया? अब भगवा गमछा भी डाल दिया है। संजय गुप्ता को स्क्रीन पर दिखाइए ठीक से। भगवा गमछा इज बैक, गमछा इज बैक। बोला होता तो छोड़ा नहीं होता बेचारों ने। आप अपने आइडियोलॉजी को मत छोड़ो। गमछा आइडियोलॉजी कब आएगी वापस? नहीं, संजय जी अच्छे हैं। कांग्रेस एक अलग पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी अपनी विचारधारा है। कांग्रेस की अपनी विचारधारा है।
कांग्रेस की अपनी विचारधारा है, उनके उन वक्तव्यों को हम समर्थन नहीं करते। अलायंस क्या देखकर किया आपने? गठबंधन क्या देखकर किया? कांग्रेस का नोट बैंक देखकर किया या वोट बैंक देखकर किया? कांग्रेस का नोट बैंक देखकर गठबंधन किया या वोट बैंक देखकर किया? आइडियोलॉजी उनकी है, हमारी आइडियोलॉजी ये है। अरे सावरकर को गाली दे दी उन्होंने नंबर के आधार पर, सावरकर को उन्होंने कायर कहा। क्या किया आपने? आइडियोलॉजी अलग है, नंबर के आधार पर सरकारें बनती हैं। देखिए दो बातें, जो बीजेपी विचारधारा की पार्टी सरकार बना रही है। शिवसेना तो पहली बार किया है, एक मिनट संजीव, शिवसेना तो पहली बार किया है। विनोद बंसल, ये तो 30 साल से करते आ रहे हैं। आज संजय गुप्ता रुक जाइए, विनोद बंसल बोलो। देखिए कौशिक जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि जब अमरनाथ यात्रा रोकी थी तो कोई नहीं बोला। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये अमरनाथ यात्रा रोकी थी हमने कोई नहीं बोला। लेकिन अब जब मेरी माँ वैष्णो देवी की यात्रा चल पड़ी है और कल वो यात्रा में आपको पता है कि 5000 की जगह 7000 शिवसेना ने कहा था अमरनाथ यात्रा जब रोकी गई थी, अगर अमरनाथ होगी तो हज की यात्रा भी नहीं होने देंगे। जब रोकी थी तब हम भी शिवसेना ने बोला था, बाला साहब ने बोला था, आप क्या क्या कह रहे हैं आप? बाला साहब ने कहा था अगर अमरनाथ यात्रा नहीं होगी तो हज की यात्रा भी नहीं होगी। सुनीत चोपड़ा जी, कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब पार्सली आप करोगे, आप मदरसों को खोल दोगे और मंदिरों को बंद रखोगे, आप मंदिरालय को खोल दोगे, मंदिरों को बंद रखोगे। ठीक है, संजय गुप्ता जवाब दीजिए, उसके बाद सुनीत चोपड़ा आएंगे डिबेट में। धार्मिक स्थल को भी खोला गया है, ना मस्जिद को खोला गया है, ना मस्जिद को खोला गया है, ना गुरुद्वारों को खोला गया है, ना चर्चों को खोला गया है। पर बार खोला गया है, बार में किसकी आस्था है? बार में किसकी आस्था है भाई? आप इस पर राजनीति मत कीजिए, दारू पीने से वास्तव में आप गलत कंपैरिजन कर रहे हैं। तो मुझे लगता आपका है कंपैरिजन गलत है। को भेजना आप चाहिए। मंत्रालयों को मंदिरों सुनीत से चोपड़ा को कंपेयर स्क्रीन पर कर रहे हैं। लाइए, नहीं, ये अपना स्तर मत गिराइए आप। नहीं है सुनीत चोपड़ा बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं। क्या मौत के अड्डे खोले हुए हैं विनोद बंसल, सुनीत चोपड़ा बहुत ही वाइन सीनियर, शॉप को एक सेकंड संजय गुप्ता, आपसे सीनियर एक व्यक्ति, अब देखिए सुनीत चोपड़ा है और सुनीत चोपड़ा को चाहे जितनी बातें बोल दो वो कभी गमछा नहीं, भगवा गमछा नहीं लगाएंगे। सुनीत चोपड़ा, मुझे एक बात बताइए कि अगर आपके पास बार में जाने का अधिकार होना चाहिए, आपके पास मदरसे को सरकारी फंड देने का अधिकार होना चाहिए, तो मेरे 130 करोड़ हिंदू भाई बहनों को, 130 करोड़ भारतीयों को रामलीला का और हिंदू मंदिर में जाने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए? आप तो सेकुलरवाद के सबसे बड़े पोस्टर बॉय हैं, जिसने अभी कुंभ को भी कह दिया कि ये ड्रग्स होते हैं वहां पर। रामलीला का अधिकार सबको, आप मेरी बात सुनोगे? मैं सीधी बात बता दूं, रामलीला का जाने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन आज हमारे देश में रामलीला के नाम पे हम क्या क्या अवगुण कर रहे हैं मैं देख सकता हूं। जहां पर 1 या 2 रामलीला होती हैं, तो बाहर खुलने से अवगुण मिट जाएंगे, रामलीला होने से अवगुण बढ़ेंगे और कम अब लोग तो कोरोना से आगे निकल गई बात। केशव वो कह रहे हैं बाहर खुले रहने से अवगुण मिट जाएंगे, पर रामलीला से अवगुण नहीं मिटेंगे। देखिए इनको वही समस्या है, की तरह बात करते हो, हमेशा इस प्रकार से गंदी बातें करना। और उनके ये कम्युनिस्टों के साथ आज दुर्दैव की बात यह है कि जो शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की शिवसेना थी वो आज बदल चुकी है। वो आज हिंदुत्व उसने छोड़ दिया सत्ता के लिए। जो ये बात कहते थे कि इस देश में रहना है तो हम हिंदू है, इसका गर्व है, वो उसने आज छोड़ दिया। ये सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, कोरोना सबसे फेल्यूर, स्टेट गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फेल्यूर है कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना के लोग गए हैं। ये सबसे बड़ा फेल्यूर है। आज कोरोना से भी लोगों को अगर श्रद्धा से कहीं जाना है तो कहते हैं आप नाइट लाइफ एंजॉय करो, पब में जाओ, दारू पियो, वहाँ कोरोना नहीं होगा। संजीव कौशिक जवाब देंगे। आपकी आस्था में है भगवान के माथे, भगवान के यहाँ माथा जाके टेकना तो नहीं, उसके अलावा संजीव कौशिक जवाब दीजिए। कोरोना का रोना भी हो रहे हैं और दूसरी तरफ इनको मंदिर भी खुलना चाहिए। ये पर आप बार क्यों खोलना चाहते हैं? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आप बार दिखाना चाहते हैं, रामलीला पर पाबंदी रखना चाहते हैं, क्यों? बैठ के बवाल। अच्छा संजीव कौशिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। संजीव कौशिक सवाल आपसे। संजीव कौशिक हिंदू विरोधी बयान कांग्रेस ने दिया, ये प्रूफ है मेरे पास। पर मुझे एक बात बताइए, आप तो बड़ा गर्व करके कहते थे राजीव गांधी ने अयोध्या के ताले खुलवाए। किसने दिया? ये हिंदू टेरर का शब्द कहां से आया? ये भगवा आतंक का शब्द कहां से आया? हिंदू तालिबान का शब्द कहां से आया? ये मैंने दिया? किसने दिया? ये एलईटी से ज्यादा खतरनाक है हिंदू ग्रुप से राहुल गांधी ने कहा। की बात जो थी वो सबसे पहले मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप नहीं सुनेंगे। मेरा सवाल सुनिए ना, मेरा सवाल सुनिए ना, मेरा सवाल सुनिए ना। आपको बाहर खोलना है, राम मंदिर नहीं खोलना आपको। मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल सुनेंगे और बीजेपी सामने होगी। मेरा सवाल यह है संजीव कौशिक,
आप तो बड़ा क्रेडिट लेते थे ना, अयोध्या के ताले हमने खुलवाए, डीडी पे हमने रामायण दिखाया, हमसे बड़ा हिंदू नहीं, हम जनेऊ पहनते कोर्ट पर, हम बड़े शिव भक्त हैं, हम कौल ब्राह्मण हैं। तो भाई मंदिर क्यों बंद, रामलीला क्यों बंद? जवाब दो कि इतने बड़े शिव भक्त के राज में बार खुले और मंदिर क्यों बंद है? सबसे पहले किसने किया वो मैं बता रहा हूँ आपको, आप नहीं सुनेंगे, ये आप नहीं सुनेंगे। जिसने ये शब्द बोला वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बैठा हुआ है, उसके बारे में आप चर्चा नहीं करेंगे। आर.के. सिंह ने सबसे पहले ये बोलिए। संजीव कौशिक, आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, जिस तस्वीर को आप महाराष्ट्र में नहीं दिखाना चाहते उसकी तस्वीरें। पर सवाल आज ये है ना विनोद बंसल कि राम से कोई प्यार नहीं, बार से इनको प्यार, राम से कोई प्यार नहीं। संजय गुप्ता ने गमछा पहन लिया, आइडियोलॉजी कब पहनोगे वापस सर? सावरकर का जो बातें उन्होंने बोली है सर, सावरकर के बारे में जो बोला है, जो उन्होंने ही भूमि पूजन की बात कर ली, जो रामलीला पर पाबंदी लगा रहे हैं, गमछा पहनने से कुछ हासिल नहीं होगा। विचारधारा से दूर हो गए सर। हिंदू उसमें शामिल हो सके। वाह, हम पहन ले तो भी दिक्कत, ना पहने तो भी दिक्कत। कमाल है आपकी शहजाद पुणे वाला भी। मतलब यार अब ये शहजाद भाई अच्छा नहीं कर रहे हैं। सर बताइए, शहजाद भाई आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। बीजेपी को इनको पूछ के पहना कीजिए आप, देखिए गमछा पहनना इनकी मजबूरी है, कर दिया क्योंकि इनको लगे कि हाँ मैं सोनिया का बच्चा हूँ, क्या बोल रहे हैं क्या पहनना है ये भी मजाक मत कीजिए। ऐसी कौन सी चीज है ये चलिए आज के लिए मेरा आपको ये बताना पड़ेगा, आपको ये बताना पड़ेगा। देखिए ये अकेला भगवा गमछा नहीं धारण कर सकते, आपको ये बताना पड़ेगा कांग्रेस का सोनिया का गमछा कौन सा है, वो भी धारण करना पड़ेगा। कम्युनिस्टों को जो गमछा इसके लिए एक और बहस हमें करनी होगी, बताने पड़ेंगे। चलिए इसके लिए एक और बहस करनी होगी। आज के लिए तमाम मेहमानों से धन्यवाद करना चाहता हूं सबका। सेना ब्लॉक्स, रामलीला, मंदिर, मतलब आप समझिए कि इस डिबेट के दौरान भगवा गमछा तो वापस आ गया, उसकी तो री एंट्री हो चुकी है, पर जो सत्ता के लिए आपने विचारधारा से सोशल डिस्टेंसिंग कर ली है उद्धव सरकार, पालघर में 180 दिन हो गए हैं, मंदिर की बंदी हो चुकी है, रामलीला नहीं दिखाएंगे पर हाँ बार जरूर खुलवाएंगे। तो सवाल आज आपसे संत समाज पूछ रहा है कि क्या उद्धव सरकार में अब मुस्लिम वोट के लिए हिंदू आस्था पर